हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित अकेडमी। जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, दिल की गहराइयों से राधे राधे, शुभ प्रभात। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज 22 दिसंबर 2022। जी दोस्तों, आज है 22 दिसंबर 2022। 22 दिसंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और फ्रेंड्स, आपको हमारे वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में अनाधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक को किस राज्य सरकार ने पारित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 का ए, गुजरात ने हाल ही में अनधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक को राज्य सरकार द्वारा पारित कर दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। गुजरात में राज्य विधानसभा ने 20 दिसंबर 2022 को गुजरात अनधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक पारित किया है। विधेयक राज्य में अक्टूबर 2022 से पहले निर्मित अवैध व्यावसायिक, शैक्षिक और आवासीय अंचल संपत्ति भवनों को निर्धारित शुल्क के भुगतान के पश्चात नियमित करेगा। विधेयक अक्टूबर 2022 में जारी किए गए अध्यादेश की जगह ली। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में NAAC से A ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का वी। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय हाल ही में NAAC से A ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय बन गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद NAAC की ग्रेडिंग में 3.85 अंकों के साथ A ग्रेड मिला है। यह इस स्कोर को प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज TISS 3.89 के उच्च ग्रेड वाला देश का एकमात्र अन्य शैक्षणिक संस्थान है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में SWC प्रोजेक्ट का पहला जहाज INS अरला को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का सी, भारतीय नौसेना के द्वारा। हाल ही में SWC प्रोजेक्ट का पहला जहाज INS अरला को भारतीय नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित SWC प्रोजेक्ट के पहले जहाज अरला का चेन्नई के कटपुल्ली में शुभारंभ किया गया। अरला द्वीप को दिए गए रणनीतिक समुद्री महत्व को दर्शाने के लिए जहाज का नाम अरला रखा गया। 8 SWC जहाज़ों के निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय और GRAC कोलकाता ने अप्रैल 2019 में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 को किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का ए। आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 को जीत लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के स्मार्ट सिटीज मिशन ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में प्लेटिनम आइकन का पुरस्कार जीता। उन्हें उनकी पहल डेटा स्मार्ट सिटीज एम्पावरिंग सिटीज थ्रू डेटा के लिए सम्मानित किया गया। डेटा शेयरिंग एंड यूज फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट श्रेणी के तहत पुरस्कार की घोषणा की गई। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फेसिंग चैंपियनशिप को किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का सी, जम्मू कश्मीर में हाल ही में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फेसिंग चैंपियनशिप को शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू विश्वविद्यालय ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फेसिंग चैंपियनशिप 2022-23 के उद्घाटन की घोषणा की। इसी आयोजन में पूरे भारत के 100 विश्वविद्यालयों के 1000 से अधिक फेसर भाग ले रहे हैं। आयोजन के दौरान उपराज्यपाल ने जम्मू विश्वविद्यालय के खेल और शारीरिक शिक्षा निदेशालय का प्रतियोगिता शुभांकर और विभागीय कैलेंडर भी जारी किया है। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में गेल ने एलएनजी वाहक के लिए किस देश की मित्सुई ओएस के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का बी, जापान। हाल ही में गेल ने एलएनजी वाहक के लिए जापान देश की मित्सुई ओएस के साथ समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। गेल इंडिया और जापानी ट्रांसपोर्ट फर्म मित्सुई ओएस के लाइन्स ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली साय कंपनी के माध्यम से एक नए तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी वाहक के लिए एक टाइम चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पर मौजूदा एलएनजी वाहक के संयुक्त स्वामित्व के लिए भी हस्ताक्षर किए गए। दक्षिण कोरिया के जहाज निर्माता कंपनी देवू शिप बिल्डिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग द्वारा 2023 से शुरू होने वाला चार्टर अवधि के दौरान वाहक का निर्माण होगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का सी, असम। असम ने हाल ही में अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। असम मंत्रिमंडल ने निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए राज्य में पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नव कार्यान्वित नीति का उद्देश्य स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल निवेश करना है। सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मोड के माध्यम से बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा जो क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान देगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 500 रुपये के प्रति सिलेंडर की दर से एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का सी, राजस्थान ने हाल ही में 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। राजस्थान सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से गरीब परिवारों को प्रति वर्ष 12 एलपीजी सिलेंडर 500 रुपये प्रति सिलेंडर देने की घोषणा की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलवर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की है। 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY शुरू की गई। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का ए, तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि वे सभी जो विभिन्न सरकारी योजना के तहत लाभ के पात्र हैं उन्हें आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। आदेश के अनुसार सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और राज्य सरकार द्वारा लागू विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के लिए आधार अनिवार्य है। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि और मुख्यमंत्री है MK स्टालिन। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत विकास के लिए किन शहरों का चयन किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि गया और नालंदा। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत विकास के लिए गया और नालंदा शहरों का चयन किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि उपयुक्त दोनों। भारत सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बिहार के गया और नालंदा को शामिल किया गया है। भारत सरकार की प्रसाद योजना के तहत बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम को विकास के लिए चुना गया।
भारत सरकार ने थीम आधारित पर्यटक सर्किट के एकीकृत विकास के लिए 2014-15 में स्वदेश दर्शन योजना शुरू की थी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस देश के करीम बेंजेमा ने की अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का बी, फ्रांस। हाल ही में फ्रांस देश की करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। फ्रांसीसी फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। बेंजेमा फ्रांस की टीम में अपना करियर 97 मैचों में से 37 गोल के साथ समाप्त किया गया। उन्होंने मार्च 2007 में ऑस्ट्रिया के खिलाफ फ्रांस के लिए प्रथम मैच खेला, जहां उन्होंने स्थानापन्न के रूप में खेलते हुए गोल किए। उन्हें यूरो 2020 के लिए फ्रांस की टीम में शामिल किया गया था और वह 4 गोल के साथ तीसरे सबसे बड़े स्कोरर बने। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में स्पर्श केंद्र स्थापना की किस बैंक ने रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का ए, बंधन बैंक। हाल ही में स्पर्श केंद्र स्थापना के लिए बंधन बैंक ने रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। रक्षा मंत्री सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा पेल के लिए तय सेवा केंद्रों के रूप में ऑन बोर्ड करने के लिए बंधन बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। यह अपनी 557 शाखाओं के माध्यम से रक्षा पेंशन भोगियों को सेवाएं प्रदान करेगा। इस वर्ष किसी बाहरी माध्यम के बिना रक्षा पेंशन भोगियों के पेंशन दावों को संसाधित करने के लिए एक वेब आधारित प्रणाली है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का बी, रेहान अहमद हाल ही में टेस्ट क्रिकेट डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि रेहान अहमद। इंग्लैंड के लेग स्पिनर रेहान अहमद पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे तीसरे मैच के दौरान डेब्यू मैच में 5 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष टेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच दौरान 18 साल और 126 दिन की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी पारी में 48 रन देकर 5 विकेट व पहली पारी में 6 ओवरों में 3 विकेट लिए। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। वर्ष 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का सी, UAE के द्वारा हाल ही में 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा सी। संयुक्त अरब अमीरात UAE फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन WTO मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 जून से 13 जून 2022 तक जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। मंत्री स्तरीय सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है और इसकी बैठक आमतौर पर हर 2 साल में होती है। आपको मैं बता दूं कि विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक डॉक्टर गोजी ओकाजावेला हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में बजाज अलियांज की तरफ से भारत का पहला जमानत ब्रांड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का ए, नितिन गडकरी के द्वारा हाल ही में बजाज अलियांज की तरफ से भारत का पहला जमानत ब्रांड लॉन्च किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बजाज अलियांज से भारत का पहला जमानत ब्रांड बीमा उत्पाद लॉन्च किया। उम्मीद है कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बैंक गारंटी की जरूरत कम होगी। जमानत ब्रांड बीमा मूलधन प्राधिकरण जिसने अनुबंध प्रदान किया है
मूलधन के लिए एक जोखिम हस्तांतरण उपकरण है जो मूलधन की हानि को रोकता है। इसी के साथ पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर था 1, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 20 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अर्बन 20 लोगो वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा भूपेंद्र पटेल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाई? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में द इकोनॉमिस्ट ने जारी की वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक GFSI 2022 रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा 68वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा क्लाउडिन गीको। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में सेटकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश की रीगा शहर में संयुक्त अभियान बल JEF शिखर सम्मेलन 2022 में बैठक हुई? तो इसका राइट आंसर होगा लातविया में। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में फीफा द्वारा फरवरी 2023 में क्लब विश्व कप की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा मोरक्को के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2032 में ओलंपिक आयोजन समिति की CEO किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सिंडी हुक को। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका राइट आंसर होगा M ओबामा यानी कि बराक ओबामा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस देश में देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली? तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में पृथ्वी के जल का सर्वेक्षण करने के लिए किसने अंतर्राष्ट्रीय मिशन SWOT लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर होगा नासा ने। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में INS मोरमुगाओ एक P-15V स्टील्थ गाइडेड मिसाइल नौसेना में कमीशन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा राजनाथ सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में PM मोदी ने मेघालय और त्रिपुरा में कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया? तो इसका राइट आंसर होगा 6800 करोड़ रुपए की। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने कितनी भी बार प्रमुख ब्याज दर में वृद्धि की? तो इसका राइट आंसर होगा 7वीं। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जैनेत अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।